बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती टोपी वाला रहता था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, रंग बिरंगी टोपियां अपनी बड़ी टोकरी में भरता और आसपास के गांव में बेचने निकल जाता। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी था। उसकी टोपियां दूर दूर तक मशहूर थीं। किसी को लाल टोपी पसंद आती, किसी को नीली, तो किसी को हरी और पीली। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। सूरज आग बरसा रहा था। रामू कई गांव घूम चुका था, लेकिन अभी उसकी बहुत सारी टोपियां बची हुई थी। वो सोचने लगा, थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर आगे जाऊंगा। चलते चलते उसे रास्ते में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ की छाया ठंडी और आरामदायक थी। रामू ने अपनी भारी टोकरी नीचे रखी। उसने पानी पिया और पेड़ के नीचे लेट गया। थकान इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। लेकिन उस बरगद के पेड़ पर बहुत सारे शरारती बंदर रहते थे। वे हमेशा आने जाने वालों को परेशान करते रहते थे। जब बंदरों ने नीचे रखी रंग बिरंगी टोपियां देखीं, तो वे उत्साहित हो गए। एक बंदर नीचे उतरा और उसने एक लाल टोपी पहन ली। बाकी बंदरों ने देखा तो वे भी नीचे आ गए। कुछ ही मिनटों में सारे बंदरों ने टोकरी से टोपियां निकाल ली। कोई नीली टोपी पहनकर नाच रहा था, कोई हरी टोपी लगाकर पेड़ पर कूद रहा था। छोटा बंदर एक दूसरे को देखकर मजाक कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रामू की आंख खुली। उसने उठकर अपनी टोकरी की तरफ देखा। टोकरी लगभग खाली थी। रामू घबरा गया। वह इधर उधर देखने लगा। तभी ऊपर पेड़ से खौं खौं की आवाज आई। उसने ऊपर देखा तो दंग रह गया। सारे बंदर उसकी टोपियां पहनकर बैठे थे। रामू चिल्लाया, अरे ये मेरी टोपियां हैं, नीचे फेंको। लेकिन बंदर उसकी बात सुनने के बजाय उसकी नकल करने लगे। रामू हाथ हिलाता तो बंदर भी हाथ हिलाते। वो गुस्सा दिखाता तो बंदर भी दांत दिखाने लगते। रामू बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अगर टोपियां नहीं मिलती तो उसे बहुत नुकसान हो जाता। घर जाकर वो अपने परिवार को क्या जवाब देता। कुछ देर तक वो सोचता रहा। फिर अचानक उसे अपने दादाजी की कही एक बात याद आई। दादाजी कहा करते थे, बंदर हमेशा इंसानों की नकल करते हैं। रामू के दिमाग में एक योजना आई। उसने धीरे धीरे अपने सिर की टोपी उतारी, फिर गुस्सा होने का नाटक करते हुए टोपी जमीन पर फेंक दी। ऊपर बैठे बंदरों ने उसे ध्यान से देखा। फिर एक बंदर ने भी अपनी टोपी नीचे फेंक दी। दूसरे बंदर ने भी वैसा ही किया। देखते ही देखते सारे बंदरों ने अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंकना शुरू कर दिया। रामू तुरंत दौड़कर टोपियां उठाने लगा। उसने जल्दी जल्दी सारी टोपियां टोकरी में भर ली। अब उसकी टोकरी फिर से भर चुकी थी। रामू ने राहत की सांस ली। वो मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद बंदरों, तुम लोगों ने मेरी मदद कर दी। बंदर पेड़ पर बैठकर उसे देखते रह गए। रामू अपनी टोकरी उठाकर खुशी खुशी आगे बढ़ गया। चलते चलते वो सोच रहा था कि मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए। अगर इंसान धैर्य और समझदारी से काम ले तो बड़ी समस्या भी हल हो सकती है। उस दिन के बाद रामू जब भी उस रास्ते से गुजरता, वह बंदरों को देखकर मुस्कुरा देता और बंदर भी पेड़ पर बैठकर उसे पहचान जाते। सीख, समझदारी, धैर्य और शांत दिमाग से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।